अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बताऊंगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन के घर में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करवाया। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो कुरान और बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कुरान और बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के ज़माने में मिस्र में पैदा हुए। फ़िरौन बहुत जालिम था जो बच्चों को पैदा होते ही मार देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन को बहुत डर था। अल्लाह ताला की लिखी हुई बात को कोई बदल नहीं सकता। उसने इस बच्चे यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने का तय कर लिया था, जिससे फ़िरौन कांपता फिरता था और जिसकी वजह से उसने बेदर्दी से बेशुमार कलियों को उनके खिलने से पहले ही कत्ल करवा दिया। और कुदरत का करिश्मा तो देखो कि उस अजीम जात ने इस बच्चे यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर में ही परवरिश करवाया। और इस पर ही बस नहीं बल्कि ऐन उसके बिस्तर पर परवरिश करवाई और उसकी ग़िज़ा यानी कि खाना भी फ़िरौन के खाने पीने में ही रखी। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, फ़िरौन के कौम ने फ़िरौन को बनी इसराइल के अफराद के काम पर जाने से शिकायत की कि बनी इसराइल के लड़के कत्ल होते जा रहे हैं और उनके बड़े लोग भी आगे चलकर फना हो जाएंगे। तो जो इंतहाई घटिया और जलील काम उनसे लिया जा रहा है वो फिर खुद उनको ही करना पड़ेगा। तो फिर फ़िरौन ने दूसरा हुक्म जारी किया कि पैदा होने वाले लड़कों को 1 साल तो मारा जाए तो अगले साल छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून खुलैसी वो छुटकारे साल में पैदा हुए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ सख्त तंग और दिल परेशान थी, क्योंकि हमल के ज़माने में तो आपने हत्तवलवे से इस चीज़ को खूब छुपाया और अल्लाह के फजल से वैसे आप पर हमल की अलामतें ज़्यादा जारी ना हुआ था। लेकिन पैदाइश के बाद अब तो मामला रोज़े रोशन की तरह वाज़े था। अब किस तरह अपने लाल को छुपाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की फ़िक्र और गम ने दिन के अपने बेटे को फ़िरौन के लोगों से कैसे बचाए कि अल्लाह की तरफ से उनके दिल में ये बात डाली गई कि एक संदूक बनाकर अपने बच्चे को उसमें रख दे और संदूक को किसी रस्सी से बांध कर रखे। और आपका घर दरिया के किनारे पर था। आप इस बच्चे को संदूक में रखे और दूध पिलाती रही। जब किसी की आने का खौफ हो तो संदूक को दरिया में बहा दे और रस्सी का एक सिरा अपने पास कहीं बांध कर रखे। जब लोग चले जाए तो फिर वापस खींच ले। तो आप ऐसे ही करती रही। हज़रत उम्मे मूसा को ये वही बतौर आलम और इरशाद की थी, ना कि रसूलों की वही की तरह, जैसे अल्लाह ताला ने दूसरी जगह शहद की मक्खी के मुतालिक फास फरमाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अल्लाह की हिदायत पर अमल करती रही। तो एक बार हमेशा की तरह कोई आया और आपने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक पर रखकर दरिया में बहा दिया। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस दिन वो संदूक की रस्सी अपने पास बांधना भूल गई और संदूक रस्सी समेत बहता चला गया। दरिया के किनारे फ़िरौन का महल भी था। संदूक वहाँ से गुजरा तो फ़िरौन की लोंडियों ने
उस संदूक को बंद हालत में उठा लिया। खोलने की हिम्मत न हुआ तो फिरौन की बीवी के सामने रख दिया, जिसका नाम आसिया था। आसिया ने संदूक के ढक्कन खोला और ऊपर से कपड़ा हटाया तो चांद चेहरे वाला एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा देखा और उनकी मोहब्बत उनके दिल में फौरन पैदा हो गई। फिरौन को पता चला तो उसने उस बच्चे को ज़िबह करने का हुक्म जारी किया। फिर तो आसिया ने उस बच्चे के लिए फिरौन से इल्तिजा की और कहा कि ये मेरी आंखों की ठंडक है और तेरी भी। फिरौन ने जवाब दिया कि ये तेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, मतलब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दरअसल ये बाद कलामी उसको मार गई। रिवायत है कि अगर फिरौन कह देता कि ये मेरी आंखों की भी ठंडक है तो वो हिदायत बहरमंद हो जाता, मतलब हिदायत पा लेता। फिर आसिया ने फरमाया, करीब है कि ये बच्चा हमें नफा दे या हम इसको अपना बेटा बना लें। और यूं ही हुआ कि फिर ये दोनों का लापालक बेटा हो गया, क्योंकि उनके यहाँ औलाद ना होती थी। दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बच्चे की जुदाई से बेचैन थी। अगर अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत ना कर देते तो वो अपना सब्र खो बैठती और अलाल उसके मुतालिक पूछ-गछ करती फिरती। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर पहुंच गए तो उन्हीं के लोगों ने उनकी ग़िज़ा और परवरिश का इरादा किया, लेकिन मूसा ने किसी औरत का दूध न कबूल किया और न कोई ग़िज़ा खाई। फरमाने खुदाबंदी है कि और हमने उस पर पहले से ही दूध हराम कर दिया था। हत्ता कि फिरौन के घर वाले मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इतना परेशान हुए कि दाइयों के साथ उनको शहर और बाजार वगैरह में औरतों के पास भेजा कि शायद किसी औरत का दूध उनको मवाफिक आ जाए और ये उसको पसंद कर ले। अलगराज लोग उस बच्चे के दूध के मुतालिक परेशान थे और सब उस पर झुके पड़े थे कि अचानक मूसा की बहन ने भाई को देख लिया और बहन ने हकीकत को पोशीदा रखते हुए लोगों से कहा कि मैं तुमको ऐसे घर वालों का बताओ जो तुम्हारे लिए इसकी खफालत कर सकते हैं और इसकी परवरिश में तुम्हारा खैर ख्वाह हो। लोगों ने उसकी बात मान ली और उसके साथ बच्चे को ले गए। वहां जाकर बच्चा माँ को दिया। उनको क्या पता था कि ये वही इसकी सगी माँ है, लिहाजा जब वो दूध पिलाने लगे तो बच्चे ने खूब जी भर कर दूध पिया। सब लोग जो परेशान थे खुश हो गए। आसिया ने उस औरत मतलब उम्मे मूसा को अपने पास रहकर मूसा को पालने को कहा, जो उन्होंने बाकी बच्चों की वजह से मना किया। तो आसिया ने बच्चे को माँ के साथ बेच दिया और उनके लिए वजीफ़ा यानी कि सैलरी मुकर्रर कर दिया और दूसरा सामान तोहफा वगैरह भी साथ दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने दोनों जिगरों को दोबारा मिला दिया, बल्कि पहले खौफ था, अब सरकारी कानून तहफ़्फ़ुज़ के साथ दोबारा साथ हो गए। सुभान अल्लाह। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा।